कहते हैं कि प्यार दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है ना? लेकिन क्या हो अगर यही प्यार एक जानलेवा जुनून बन जाए? आज हम एक ऐसी ही सच्ची, दिल दहला देने वाली कहानी पर नजर डालेंगे जो भारत के इंदौर शहर में हुई। ये कहानी वाकई एक बहुत बड़ी चेतावनी है। यही तो वो सवाल है जो हम सबको अपने रिश्तों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। आखिर प्यार और जुनून के बीच वो पतली सी लाइन कहाँ होती है? और क्या होता है जब कोई उस लाइन को पार कर जाता है? जरा सोचिए, आधी रात का वक्त, घना जंगल, और वहां एक डरा हुआ सा नौजवान है। नाम है पीयूष। उसके हाथ में एक तस्वीर है और आसपास कुछ अजीब सा सामान बिखरा पड़ा है। वो किसी आत्मा से बात करने की कोशिश कर रहा है। उसकी सांसें तेज हैं और आंखों में अजीब सा खौफ है। तो सवाल ये उठता है कि एक पढ़ा लिखा नौजवान इस हालत में पहुंचा कैसे? इस डरावने मंजर के पीछे की असल वजह क्या थी? इस चौंकाने वाले सच को जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे चलना होगा, एक ऐसी प्रेम कहानी की शुरुआत में जिसका अंत इतना भयानक हुआ। तो इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है 25 साल का पीयूष धमनोदिया और उसकी 24 साल की गर्लफ्रेंड। दोनों इंदौर के एक अच्छे कॉलेज से एमबीए कर रहे थे। सपने बड़े थे और भविष्य एकदम रोशन लग रहा था। उनका रिश्ता कह सकते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट जैसा था। दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत सीरियस थे और साथ में अपनी पूरी जिंदगी बिताने का सपना देख रहे थे। जीने मरने की कस्में खा चुके थे। उन्हें लगता था कि उनका प्यार हर मुश्किल को पार कर लेगा। और बस यहीं से उनके सपनों का महल ढहना शुरू हो गया। देखिए, लड़की के परिवार ने तो पीयूष को पूरे दिल से अपना लिया था, लेकिन पीयूष के परिवार ने इंटरकास्ट मैरिज की वजह से इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। ये इनकार उनके रिश्ते के लिए पहला बहुत बड़ा झटका था और यहीं से दरार पड़नी शुरू हो गई। परिवार के इस इनकार ने पीयूष को जैसे अंदर से तोड़ दिया और उसका प्यार धीरे धीरे खतरनाक जुनून में बदलने लगा। शक ने उसके दिल में ऐसा घर किया कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड की जासूसी शुरू कर दी। ये सिर्फ एक रिश्ता टूटने का डर नहीं था, ये कंट्रोल खोने का एक बहुत ही खतरनाक संकेत था। अब आते हैं 10 फरवरी 2026 के उस खौफनाक दिन पर। और विडंबना देखिए, ये वैलेंटाइन वीक चल रहा था, एक ऐसा हफ्ता जो प्यार का जश्न मनाने के लिए होता है। पर इस कहानी में ये दिन नफरत और वहशीपन का दिन बन गया। उस दिन पीयूष लगातार अपनी गर्लफ्रेंड पर दबाव डाल रहा था कि वो उसके अपार्टमेंट पर आए। उसने इतने फोन किए कि वो परेशान हो गई। बेचैन होकर उसे अपने परिवार से झूठ बोलना पड़ा कि वो आईडी कार्ड अपडेट कराने जा रही है। शायद वो जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ है। अपार्टमेंट में जो हुआ वो बहुत भयानक था। दोपहर में एक बहस के बाद पीयूष ने पहले चाकू से हमला किया और फिर गला घोंटकर उसकी जान ले ली। लेकिन जो बात और भी ज्यादा हैरान करने वाली थी वो था उसका बर्ताव। मर्डर के फौरन बाद वो बड़े आराम से बियर खरीदने चला गया। ये दिखाता है कि वो कितना ठंडा और सोची समझी साजिश के तहत काम कर रहा था। अगर किसी को लगे कि कहानी यहाँ खत्म हो गई तो वो गलत है। असल में हत्या के बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा खौफनाक और घिनौना था। ये दिखाता है कि वो शख्स इंसानियत की सारी हदें पार कर चुका था। ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, ये एक बीमार दिमाग की झलक है। उसने लाश के साथ वहशीपन किया, उसे फिल्माया और तो और उसकी आत्मा से संपर्क करने की भी कोशिश की। ये हरकतें किसी ऐसे इंसान की थीं जो हकीकत की दुनिया से पूरी तरह कट चुका था। और फिर 12 फरवरी की रात को उसने एक ऐसा काम किया जिसने सबके होश उड़ा दिए। उसने अपने इस घिनौने जुर्म के 11 चौंकाने वाले और आपत्तिजनक वीडियोस ऑनलाइन अपलोड कर दिए। ये उसकी क्रूरता का पीक था। उसका मकसद सिर्फ जान लेना नहीं था, वो उसे सबके सामने जलील करना चाहता था। उसने वो वीडियोस उनके कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप और लड़की की ही सोशल मीडिया प्रोफाइल पर पोस्ट कर दिए, जबकि अपना चेहरा एक इमोजी के पीछे छिपा लिया। अब जैसे ही ये डिजिटल हॉरर सामने आया, पुलिस फौरन एक्शन में आ गई। चलिए देखते हैं कि इस मुश्किल केस की जांच कैसे हुई और इस पूरी भयानक घटना से हम क्या सीख सकते हैं। जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ी। पड़ोसियों की समझदारी, क्लासमेट्स की रिपोर्टिंग और डिजिटल फोरेंसिक्स, इन सब ने मिलकर पुलिस को सीधे पीयूष तक पहुंचा दिया। ये एक मिसाल है कि कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी और लोगों की जागरूकता एक अपराधी को पकड़ने में मदद कर सकती है। और यहाँ एक और बहुत ही अजीब और डरावनी बात सामने आई, जो उसकी दिमागी हालत के बारे में बताती है।
पकड़े जाने के बाद उसने पुलिस से एक शब्द भी नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं, बल्कि उसने चुपचाप एक कागज पर अपना पूरा गुनाह लिखकर कबूल कर लिया, मानो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उसने क्या किया है। तो ये सब हमें उस सबसे बड़े और परेशान करने वाले सवाल पर ले आता है, आखिर एक पढ़ा लिखा होनहार एमबीए स्टूडेंट एक राक्षस में कैसे बदल गया? क्या कोई संकेत थे जिन्हें नजरअंदाज किया गया? चलिए अब केस के फैक्ट्स से आगे बढ़कर इसके पीछे की साइकोलॉजी और सामाजिक वजूहों को समझते हैं। ये मामला आज के जमाने के रिश्तों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये हमें याद दिलाता है कि किसी भी रिश्ते में जलन और शक जब हद से बढ़ जाए तो कितना खतरनाक हो सकता है। ये हमें सिखाता है कि ना सुनना और उसे स्वीकार करना कितना जरूरी है, और सबसे बड़ी बात कि अच्छी एजुकेशन का मतलब अच्छा इंसान होना नहीं होता। और आखिर में हम इस एक दमदार सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। प्यार और जुनून के बीच की वो लाइन आखिर है कहाँ? आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां सोशल मीडिया अक्सर हकीकत पर पर्दा डाल देता है, इस लाइन को पहचानना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। ये कहानी एक भयानक याद दिलाती है कि इस लाइन को पार करने के अंजाम कितने तबाह करने वाले हो सकते हैं।